तारीख 21 दिसंबर 2021, समय 11:01। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। राहुल गांधी ने यह ट्वीट स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के निजामपुर गुरुद्वारे में 2 युवकों की मॉब लिंचिंग के बाद किया है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन राहुल गांधी लिंचिंग के लिए बीजेपी को ही दोषी मान रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में 2014 वाला एंगल डालकर लिंचिंग के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया। जिस पार्टी के नेताओं के हाथ 1984 सिख दंगे में शामिल हो, उस पार्टी का नेता अगर कहे कि उसने कभी लिंचिंग शब्द नहीं सुना तो हैरानी होती है। राहुल गांधी जी, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। शायद इसीलिए आप कांग्रेस के पापों को भूल चुके हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार के पापों को यह देश नहीं भूला है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस के शासन के समय कत्लेआम किया जाता था। उन्नीस 1966 में गौ रक्षकों को गोलियों से भूना। 7 नवंबर 1966 को करपात्री महाराजा के नेतृत्व में हजारों गौ रक्षकों ने गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच किया, लेकिन इंदिरा सरकार ने संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे गौ रक्षकों पर गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 250 सन्यासी मारे गए और अनौपचारिक आंकड़े कहते हैं कि 5000 संतों ने अपना जीवन खो दिया। 1984 दंगा, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 1984 में कांग्रेस के लिए सिखों की जान की कोई कीमत नहीं थी। 1984 के इस नरसंहार में सिर्फ दिल्ली में ही 3000 सिखों की हत्या कर दी गई थी और 50,000 से भी अधिक सिख बेघर हो गए थे। कई दिनों तक ये नरसंहार चलता रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस दंगे को लेकर राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम। 1990 में किस तरह कश्मीरी पंडितों को उनके साथ ही रहने वाले मुस्लिमों ने चुन चुन कर मारा, ये किसी से छिपा नहीं है। अपने ही देश में बेघर हो चुके कश्मीरी हिंदुओं ने कभी भी हथियार नहीं उठाया। क्या राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस नरसंहार को मॉब लिंचिंग नहीं मानती है? 1998 का मुल्ताई कांड, 24 किसानों को गोलियों से भूना। आज भी मुल्ताई कांड सुनकर अन्नदाताओं के पैर कांपने लगते हैं। 1998 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में किसान गेहूं की फसल खराब के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस की सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद 12 जनवरी 1998 को किसानों ने तहसील मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने पुलिस को किसानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। मध्य प्रदेश की धरती अन्नदाताओं के खून से लाल हो गई। इस नरसंहार को कांग्रेस क्या मानती है? ये सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को देश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अनाप शनाप ट्वीट करने से पहले राहुल गांधी को कम से कम अपनी पार्टी का इतिहास तो जरूर पढ़ लेना चाहिए।